इसमें ये हमारे द्वारा जो पूरे देश में ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उसकी परिणति है कि यदि मंत्रिमंडल में भी ओबीसी एसटी एससी को लिया जाता है तो उसको बताया जा सरकार के द्वारा जो ओबीसी के मंत्रियों को लिया गया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ नीड में जो उनने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है उसकी भी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ में ये निवेदन करते हैं कि कहीं कोर्ट के माध्यम से इसमें स्थगन जारी न हो, इस बात के लिए केंद्र सरकार सजग रहे। इस ज्ञापन को लेकर आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी यदि मांग पूरी नहीं होती है तो? अभी तो और दूसरा प्रश्न कि इस पूरे आंदोलन में आपके साथ में कौन सा समुदाय खड़ा हुआ है? क्या इस पे आपके तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, क्या भी वो आपकी बात को लेकर विधानसभा और लोकसभा पर आपकी बातों को रखेंगे? देखिए, इस बात का जवाब हम नहीं दे सकते कि पार्टियां कौन सा रुख अपना रही हैं, लेकिन एसटी एससी ओबीसी का सारा समुदाय हमारे साथ है। वो हमारी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वो उन्हीं की मांगे हैं, संविधान प्रदत्त अधिकारों की मांगे हैं जो हम आंदोलन के जरिए सरकार से लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो विधायक सांसद की जहां तक बात है तो वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि ओबीसी एसटी एससी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके बारे में ये कहना आज उचित नहीं है, क्योंकि उनका एक एजेंडा होता है, पार्टी का एजेंडा होता है और वो पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन एसटी एससी माइनॉरिटी और ओबीसी पूरा वर्ग हमारे साथ है, जो 85% देश का वर्ग है, वो इन मांगों का समर्थन कर रहा है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी के वोट उनको मिलते हैं, और वो जब विधायक बनते हैं तो उन्हीं जितने भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी हैं और जो क्षेत्र की जनता है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये प्रतिनिधित्व की बात है, तो क्या आपके प्रतिनिधित्व की बात आपके प्रतिनिधि नहीं करेंगे क्या? मेरा ये मानना है, ये लोकतांत्रिक देश है, और जहां तक लोकतांत्रिक देश में पार्टियों की व्यवस्था है, राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, जहां तक मेरा मानना है कि हम राजनीतिक दल के व्यक्ति को वोट देते हैं, ना कि जनता के आदमी को। ये संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए ये कहना कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, नहीं। हर पार्टियों का जो एजेंडा है, वो जो प्रतिनिधि उनकी पार्टी से चुन के जाता है उनके एजेंडे में बात करता है। लेकिन हम निवेदन ही कर सकते हैं कि जो हमारे ओबीसी एसटी एससी के भाई हमसे चुन के जाते हैं वो ओबीसी एसटी एससी की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आगामी जो परिस्थितियां होंगी वो उनके प्रतिकूल होगी। ये हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं। जैसा अभी आपने आपके प्रश्नों में कहा कि ये प्रतिनिधित्व का मामला और वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये तो लोकतंत्र है, संविधान की आप बात कर रहे हैं, संवैधानिक मांग की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में तो लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाता है, तो जो लोगों के द्वारा जो चुना गया है वो प्रतिनिधि तो लोगों की बातें करेगा, लेकिन पार्टी की बातें हो रही, लोगों की बातें नहीं हो रही। इस पर क्या बात है आपकी? देखिए, ये हमारा जो भारत का संविधान है ये स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र। इसमें पार्टियां सांसद लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम अपना वोट देते हैं, हम किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते। ये आज भी ये देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र में संसद की व्यवस्था है और पार्टी का लोकतंत्र है, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि ये स्वतंत्र लोकतंत्र। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि ये जो संसदीय व्यवस्था है और जो लोकतंत्री व्यवस्था है जिस पर लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाता है और ये लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र ना होकर एक राजतंत्र की बात यहाँ पे आ गई है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो राजतंत्र पर काम करती हैं। धन्यवाद। सेवा।